टॉप 5 सेक्टर्स जहां पर आप लोग 2024 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं, बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं टॉप 5 सेक्टर्स के बारे में। आज मैं आपको जितने भी सेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, इन सभी सेक्टर्स में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है और कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी तेजी से इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, और अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करना है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहला सेक्टर जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है टेक्नोलॉजी का। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी कंपनीज में काफी तेजी से ग्रोथ आ रही है और इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में। और फ्यूचर में इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड्स और इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो करने वाली है, क्योंकि सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एनहांस कर रही हैं और मार्केट में डेवलपमेंट कर रही हैं बहुत सारे प्रोडक्ट का। और मार्केट में ऐसी बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी है जो रिसर्च करती हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करती हैं और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। और करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज हैं जिसकी डिमांड काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है और मार्केट में इनका दबदबा बनते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं इंटरनेट सर्विसेज की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और अगर आप लोग इंडिया की इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी के सेक्टर की डिमांड को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर की डिमांड काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है। और इंडिया में जितनी भी टेक्निकल कंपनीज हैं यानी कि आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, उनमें से ज्यादातर कंपनीज का रेवेन्यू यूके और यूएसए से आता है। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग टेक सेक्टर के म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि करंटली मार्केट में आईटी सेक्टर से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आईटी सेक्टर में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद चलते हैं सेकंड सेक्टर पर, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड सेक्टर है हेल्थ केयर का। कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद से दुनिया भर में हेल्थ केयर की डिमांड काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है और हर एक कंट्री जो है वो हेल्थ केयर के सेक्टर में एडवांस होना चाहती है। मतलब कि हर एक कंट्री अपने हेल्थ केयर के सेक्टर को डेवलप कर रही है और हेल्थ केयर के डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम अट्रैक्टिव होता है, किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता है, उस कंट्री की ग्रोथ जो है वो फिनोमिनल होती है। और रिसेंट डेज में अगर आप लोग हेल्थ केयर के सेक्टर को देखेंगे, फिर चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो या हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, इन सभी के शेयर्स में काफी तेजी से ग्रोथ आते जा रही है। और हेल्थ केयर में मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर। और मार्केट में हेल्थ केयर के सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेडिकल डिवाइस को मैन्युफैक्चर करती हैं, और मार्केट में ऐसी बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्टर नंबर 3, इंडस्ट्रियल्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे वर्क इंक्लूड होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर और रियल एस्टेट का सेक्टर। करंटली अगर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को देखेंगे तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी तेजी से ग्रोथ आ रही है। साइमल्टेनियसली एक साथ में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और सभी को डेवलप किया जा रहा है। इसकी वजह से मार्केट में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से रिलेटेड कंपनीज हैं, जितने भी सब कंपनीज हैं, उन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट में उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ने लगी है। जैसे कि सीमेंट कंपनीज हैं, जैसे कि मार्केट में स्टील एंड मैन्युफैक्चर वाली कंपनीज हैं, रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करती हैं वो कंपनीज हैं, इन सभी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ आते जा रही है। और अगर आप लोग इंडिया की इकोनॉमी में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्लान है, जहां पर आने वाले टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काफी सारे रोड्स, हाईवेज एंड पोर्ट्स को डेवलप करेगा। तो इसकी वजह से अगर आप लोग इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही मिलेंगे। सेक्टर नंबर 4 आता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते जा रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर के सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सब्सिडीज लेकर आ रही है और किसानों को हेल्प कर रही है इनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, क्योंकि एग्रीकल्चर का रोल इंडिया की इकोनॉमी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से ही इंडिया के खाने पीने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है और फूड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। और अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी में भी इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करता है और इसके बेसिस पर काफी अट्रैक्टिव रेवेन्यूज कमाता है। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन कर सकते हैं वो है माइनिंग का। अगर आप लोग माइनिंग के सेक्टर को देखेंगे तो माइनिंग के सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है। माइनिंग की इंडस्ट्री की वजह से ही मार्केट में बहुत सारे ऐसे एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके एक्सट्रैक्शन करने के लिए माइनिंग की जाती है। और इस माइनिंग से आने वाले प्रोडक्ट को प्योरीफाई करके इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है और बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर अर्निंग काफी ज्यादा होती है। लेकिन माइनिंग की इंडस्ट्री का सबसे मेन पर्पस है
हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स और इसी के साथ साथ अर्थ का जियोलॉजिकल रिव्यू भी करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग इन 5 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं 5 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है 2024 में। एक्चुअली 2024 के वो सेक्टर हैं जहां पर ग्रोथ काफी तेजी से देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।